के लिए उन्होंने तमाम कवायद रचा, लेकिन एक भी कवायद चलने वाला नहीं है। हकीकत यह है कि वहां की जनता ने इस बात मन बना लिया है कि अयोध्या की तरह मिल्कीपुर में भी एक तरफा चुनाव होगा, चाहे कितना भी प्रशासन जासूसी कर ले, लाठियां भांजे, क्या क्या नहीं हुआ। जी अजीज खान साहब, आप कह रहे हैं कि बड़े हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है। प्रदीप भंडारी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, और तिवारी जी फिर इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव पर दोबारा आएंगे। रूबिका जी बिल्कुल मन बना लिया और भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से जीतने जा रही है। आपने अगर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की कथनी में एक ऑब्जर्वेशन करी थी, दोनों ने प्रशासन को ऑलरेडी ब्लेम कर दिया है, दोनों ने चुनाव आयोग को ऑलरेडी ब्लेम कर दिया है, क्योंकि दोनों को पता है कि जनता का वर्डिक्ट उनके अगेंस्ट है। तो पहले से ही एक बैकअप ऑप्शन कर लो कि भाई किसकी वजह से चुनाव आ रहे हैं। देखिए ये प्रदीप जी नहीं, तो प्रदीप जी आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ जो इल्जाम लग रहे हैं वो नौटंकी है। ये नौटंकी बता रहे हैं। देखिए ड्रामा है, प्योर ड्रामा है, क्योंकि जनता इनके अगेंस्ट है। बिल्कुल रूबिका जी, मुझे 10 सेकंड दिया जाए प्लीज। देखिए ये ड्रामा नहीं है, उसके वीडियो है, उसके प्रमाण है, और लगातार वहां पे वो प्रमाण पूरा देश देख रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल है। हमारे नेता ने तमाम वीडियो को ट्वीट किया है, तमाम वॉइस कॉल को ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, आपको भी पता है जमीन भंडारी दोनों रुके हैं। अजीज साहब, ये ना सोशल मीडिया पर अब बहुत ज्यादा हमको यकीन करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रयागराज आने से पहले जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन डाली जा रही थी और जो बातें कही जा रही थी, आप ही की जया बच्चन जी हैं जो कह रही थी कि यहाँ पर लाशें बह रही हैं। मैं यहाँ पर आई, मुझे ना लाशें दिखी हैं, मैं यहाँ पर आई, मुझे ना अव्यवस्था दिखी है, मैं यहाँ पर आई, मुझे ना यहाँ पर कोई नाराज आदमी दिखा है। बहुत से लोग यहाँ पर मेरे यहाँ इस साइड खड़े हुए हैं, आप चाहें तो मैं उनको ऐसे ही बुला दूंगी अचानक और पूछवा दूंगी कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। तो सोशल मीडिया पर तो ऐसे बताया जा रहा था कि जैसे प्रयागराज में जाना नर्क में जाने जैसा हो, और यही वो सोशल मीडिया है जहाँ पर कल बताया जा रहा था। प्रदीप भंडारी, आपका एक वीडियो जो है वो बड़ा चल रहा था, जिसमें एक शख्स है जिसने पुलिस को फोन करके बुलाया, कहा मेरे स्याही लगा दी, मेरे पन्ने छीन लिए। फिर वही शख्स बोल रहा था कि नहीं, आप तो कोई स्याही नहीं है, किसी ने मेरे साथ बदमाशी की। ये सोशल मीडिया पर ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। रूबिका जी, ये कल रात को ये इनकी टेम्पररी मुख्यमंत्री आतिशी जी ने एक झूठा वीडियो डाला था, उस पर कोट करके मैंने डाला था कि भाई ये देखो, ये शख्स के बारे में झूठ बोल रहे। उस शख्स बोल रहा था कि उसने कहीं ना कहीं कोई शाही नहीं लगाई, वो अपना हाथ दिखा रहा था। तो सुबह शाम रात दिन ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जनता से चुनाव हार रहे हैं। मेरे भाई अजीज जी मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, इन्हीं का बूथ एजेंट जो हमारे बूथ एजेंट को धमकाने की कोशिश कर रहा है। आज ही ये रिपोर्ट हुआ है, समाजवादी पार्टी का बूथ एजेंट जो है प्रदीप भंडारी जी, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके भी निकले हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रहे हैं, जो आपने चलाया आम आदमी पार्टी उस पर जवाब दे रही है। तिवारी जी जवाब दीजिए। देने दीजिए ना, जनता के कटघरे के अंदर दिल्ली का अगर चुनाव, अब देखिए मैंने किसी के वक्त में बोला नहीं, मुझे लगता है कि मुझे बोलने दिया जाए। जिम्मेदार है ये बीच में सरकार वाले लोग आकर के बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे बोलने दीजिए। प्रदीप जी, आप मुझे बोलने दीजिए। रूबिका जी, मैं किसी के बारे में नहीं बोला। अब प्रदीप जी एक बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए। जी रूबिका जी, अगर आप दिल्ली का चुनाव देखेंगी, ये चुनाव दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के बनाम भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी का चुनाव था। ये चुनाव इस बात के लिए दिल्ली की जनता ने वोट दिया है कि हमारे जो 25,000 रुपए प्रतिमाह हर परिवार का बचता है वो चलता रहे। इस बात के लिए वोट दिया कि उनके बच्चों का भविष्य बना रहे। इस बात के लिए वोट दिया है कि हमारे जो अस्पताल हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक है वो चलता रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये जारी किया कि वो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। मुझे लगता है जिस शालीमार बाग की बात हो रही थी, अगर वहां के आप टोटल अगर डीप में जाकर के देखेंगे, वहां एरिया आता है हैदरपुर के अंदर झुग्गियां हैं, हैदरपुर के अंदर कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनियां हैं, वहां पे बम्पर वोटिंग हुआ है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। वहीं शालीमार बाग में आता है शालीमार बाग गांव, वहां पे बम्पर वोटिंग हुई है, मतलब लगभग 64% वोटिंग हुई है। वहीं शालीमार बाग में आता है पीतमपुरा, जो पॉश एरिया है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग होती है, वहां पे 48% वोटिंग हुई है। तो पूरा अगर आप चुनाव देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार जा रही है। इनका लहजा बता रहा है कि चुनाव हार रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा सकारात्मक राजनीति की, हम लोगों ने मुद्दे की चुनाव लड़ा, हम लोगों ने दिल्ली की जनता को बताया कि हम आपको 25,000 रुपए प्रतिमाह का बचत कराते हैं, हम आपके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को। 10 सेकंड दीजिए। वही भारतीय जनता पार्टी अभिषेक जी, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव
दिल्ली बनाम 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी है, यानी दिल्ली का वोटर, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, आप ये कह रहे हैं। और जो वोटर निकल रहा है, नहीं, और जो वोटर निकल रहा है, रुकिए अभिषेक जी, रुकिए ना, अभिषेक जी ऐसे मत कीजिए, नहीं ऐसे नहीं, आप कह रहे हैं जहां पर वोटिंग बम्पर हुई है वहां पर आपकी सीटें आ रही है ना? तो प्रदीप भंडारी जरा ये बताइए, जहां पर कम वोटिंग हुई है वहां पर आपकी आएगी फिर? रूबिका जी, पहली बात तो कह रहे हैं कि चुनाव जो है दिल्ली की जनता बनाम अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि दिल्ली की जनता साफ पीने का पानी चाहती है और दिल्ली की जनता चाहती 2500 रुपए उसके खाते में। ये शालीमार बाग की बात कर रहे थे, शालीमार बाग में पिछली बार आम आदमी पार्टी 3440, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा सहम रखिए, एग्जिट पोल की डिबेट हो रही है, कोई रैंडम डिबेट नहीं हो रही। सुनिए, 3440 वोट से शालीमार बाग के अंदर आम आदमी पार्टी जीती थी। ये जो बात कर रहे हैं वो 2020 का ही कांस्टेंट था। अब ये बात कर रहे हैं जिस एरिया के अंदर वोट है वो पिछली बार से ज्यादा वोट हुआ है, तो 1500 वोट तो एक्स्ट्रा, ये खुद ही मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शालीमार बाग जीत रही है। अभिषेक जी का लॉजिक में आगे अप्लाई कर दूं तो जिन इलाकों में वो बोल रहे थे उस इलाकों में तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी वोट ज्यादा वोट कर रहा है, और इसके बाद में जाके तो अभिषेक तिवारी आपके शो पे मान रहे हैं कि शालीमार बाग भाजपा जीत रही है। इसी से समझ सकते हैं कितने बात भंडारी जी ने बोला कि हमारे वोटर निकल गए, इनके वोटर नहीं निकले हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। हम जीत रही है, आपका एनालिसिस तो पढ़िए। रूबिका जी, शालीमार बाग विधानसभा हम जीत रहे हैं, 60+ से ज्यादा सीटें आ रही हैं। इन्होंने बोला कि 9 बजे 12 बजे हमने अपने जिला उसमें किसी को कोई परेशानी थोड़ी है, वोटर ने आपको वोट दिया तो 70 की 70 सीटें जीतेंगे, मेरी बारी है। और वोटर्स ने आपको नापसंद किया तो एक को सीट नहीं देंगे। ये तो सिंपल सा गणित है ना सर, इसमें तो ये रॉकेट साइंस जो है। तिवारी जी, सिर्फ शालीमार क्यों? आप जिस तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, आपको 70 में से 70 सीटें जीतनी चाहिए। रूबिका जी, अभी बात हुई शालीमार बाग विधानसभा, तो मैंने उदाहरण दिया। इन्होंने बोला कि हमने अपने जिला अध्यक्षों से बात किया, मंडल अध्यक्षों से बात किया और हमारे वोटर बाहर निकल गए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इनका लॉजिक गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो आपके बीच में नहीं बोले, पूरे कैंपेन में झूठ बोले। वो आपके बीच में नहीं बोले, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये पूरे के पूरे कैंपेन में झूठ बोले हैं। जी प्लीज, आप जहां पर ये जंगपुरा की बात कर रहे थे, मनीष सिसोदिया जी की बात कर रहे थे, वहां पे इनके कैंडिडेट है मारवा जी। जिस तरीके से उनके गुंडे जा करके मनीष सिसोदिया जी के सामने नारे लगा रहे थे, वही तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता आक्रोशित है, क्योंकि तिवारी जी ये बताइए, ये जो आरोप लगा रहे हैं गुंडागर्दी नहीं पसंद करते हैं, बुरके में फर्जी वोटर्स पहुंचाए जा रहे थे, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आतिशी के राइट हैंड मैन है, कि मुझे नहीं पता वो कौन है, जिनको रात को इन्होंने पकड़ा, उनके बैग से कुछ कथित तौर पर 5 लाख रुपए निकाले गए। ये बताइए कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने झुग्गियों में आग लगवा दी है, ये तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों का क्या जवाब देंगे आप? ये आरोप नहीं है रूबिका जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया कृत्य है। दिक्कत यह है कि जब पंजाब भवन के सामने एक गाड़ी खड़ी करवा करके भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार की गाड़ी है, जब छानबीन होता है तो पता चलता है महाराष्ट्र की गाड़ी है। उसका क्या हुआ? आज तक उस पर कंप्लेन भी हुआ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे थे। अब जिस वो लड़के की बात कर रहे थे, वो आतिशी पे कभी नहीं रहा। जिस झुग्गी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले जा करके वहां पे आग लगवा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता इससे बहुत आहत है, ठीक है प्रदीप जी, दिल्ली की जनता आक्रोश। दिल्ली विधानसभा की सभी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 11 बजे तक ये आंकड़ा करीब रेंगते 20% पहुंचा था, पर अनुमान है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ये आंकड़े बढ़ गए होंगे। और कम से कम अपना एक एरिया गिना रहे थे। जंगपुरा की जब बात आई, एरिया तक नहीं गिना पाए, क्योंकि जनता मनीष सिसोदिया चोरे के नारे लगा रही है। तो इनको पता है जंगपुरा तो पूरा एक तरफा हार रहे हैं, शालीमार बाग भी हारने वाले। ये भाजपा के गुंडे लगा रहे थे। कॉन्फिडेंट है अपने खुद के मनीष सिसोदिया के वोट तक नहीं गिना पाते, और यही बोल रहे हैं। अब आखिरी सर देखिए, अब आखिरी आधा घंटा बचा है। आपस में तू करने से बेहतर होता, तू मैं करने से बेहतर होता कि आप दिल्ली की जनता से अपील करते और कहते कि आप किसी को भी वोट कीजिए। आपकी आइडियोलॉजी कोई भी हो सकती है, आपको आम आदमी पार्टी पसंद आ सकती है, आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद आ सकती है, आपको कांग्रेस पसंद आ सकती है। अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो प्लीज घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए, क्योंकि ये आपका
सिर्फ अधिकार नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। दिल्ली वोट करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब से कुछ ही देर में एग्जिट पोल के नतीजे होंगे आपके सामने। मुझे प्रयागराज से दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।